जय श्री राम। और हमारे पास एक स्प्रे मशीन जो होती है ना, इस तरह की स्प्रे मशीन, उसकी चार्जर है। चार्जर के सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ो, फिर आपको अच्छे से समझ में आ पाएगी कि आखिरकार ये है क्या। 12 वोल्ट 1.1 एम्पियर की चार्जर हो जाती है। और ये जो चार्जर होती है ना, आपकी इस तरह की जो मशीन होती है ना छिड़काव करने वाली, उसी केस पे अवेलेबल हो जाती है। ये आपकी मशीन के अंदर चली जाती है। और ये भी चीज़ एक ध्यान रखना है कि डायरेक्टली कभी भी आप इस ऐसे प्लग देख करके, आपके मशीन में इस तरह की प्लग बनी होगी, इसका देख करके डायरेक्टली इसको लाइट में इनपुट ना करना, कि ताकि इसमें बीच में एक अडेप्टर लगी रहती है जिससे आपकी सप्लाई डीसी आपके मशीन तक पहुंचती है। तो ऐसा कितने लोग गलती से ये भी कर देते हैं कि डायरेक्टली आपका इस तरह का अडेप्टर डायरेक्ट लाइट से जोड़ करके आपके मशीन में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उनकी मशीन डेड हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फिलहाल चलते हैं आगे। और एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि इस तरह के अडेप्टर आजकल ज़्यादा ही ख़राब हो रही है और ये कॉस्टली भी आ रही है। मतलब अगर आप खरीदने जाते हो तो ये कॉस्टली भी आती है। तो आखिरकार इसको कैसे रिपेयर की जाएगी, सारी जानकारी आपको हमारी इस वीडियो से मिलेगी। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो के साथ अंत तक बने रहना, जिससे आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलने वाली है कि इस चार्जर को आप कैसे रिपेयर कर सकते हो। हालांकि एक चीज़ ये भी होती है कि कितने लोग सोचेंगे कि 12 वोल्ट 1 ही एम्पियर की तो है, इसके जगह पे हम दूसरा भी चार्जर 12 वोल्ट 1 एम्पियर का ले सकते हैं। वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक इंडिकेशन जो लगी रहती है, जैसे बैटरी फुल हो जाने के बाद ग्रीन हो जाती है और बैटरी चार्ज होते टाइम आपका रेड लगी रहती है। तो वैसा आपको सिंबल उस चार्जर में नहीं मिल पाता है, ताकि इसकी थोड़ी सी अलग डिफरेंस टाइप की बनाई रहती है। एक छोटी सी ट्रांजिस्टर डाल करके बना दी जाती है, जिसके कारण से इसकी प्राइस जो है ना हाई लेवल की हो जाती है। चलिए इसको फटाफट से ओपन करते हैं। फिलहाल मैं आपको इसको सप्लाई दे करके दिखाने का प्रयास करूँ तो ऐसे मैंने सप्लाई दिया, इसमें कोई भी इंडिकेशन वगैरह नहीं आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो ये पूर्णतः डेड हो चुकी है। चलिए इसकी सप्लाई आउटपुट भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि जो इसकी बीच वाली होती है ना आपकी, जैसे मैं इसको BC से मेजर करूँगा और ये आपका हो जाता है ना, आपकी इसकी हो जाती है प्लस और माइनस की सिंबल, और जो बीच का हो जाता है आपका अर्थ का हो जाता है। ऐसे देखोगे आप कोई भी इसमें से आउटपुट नहीं आ रहे हैं। तो आखिरकार इसका प्रॉब्लम कहाँ फंस रहा है, चलिए इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। इसको ध्यान रखने से पहले स्टिकर के पीछे की साइड आपको इसमें कुछ स्क्रू देखने को मिल जाते हैं। कितने लोग इसको ऐसे ही रॉफ करने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ताकि अगर आप ऐसे रॉफ करते हो तो फिर आपकी चार्जर भी टूट सकती है। जैसे ही इसको ओपन करोगे तो ऐसे देखो भाई साहब, एक छोटी सी आपको इसमें पावर सप्लाई, हालांकि ये पावर सप्लाई कंपनी ने जो लगाई है सो भाई साहब काफ़ी गलत की है, ताकि इतना छोटा सा पावर सप्लाई आपका 1 एम्पियर के लिए थोड़ा सा हमको अजीब लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो बैटरी लगी रहती है ना, आपकी 7 एम्पियर की बैटरी लगी रहती है और 7 एम्पियर 12 वोल्ट की बैटरी लगी रहती है। उसको चार्ज करने के लिए इतना छोटा सा SMPS भाई साहब बार बार ख़राब होना ही होना है। खैर उससे हमको कोई बात नहीं है, हम चलते हैं आगे और बढ़ते हैं और इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ देखूँगी, तो एक चीज़ की आपकी मेन कैपेसिटर इसकी लीक हो चुकी है। जैसे आप देख सकते हो फुली हुई है। तो इस कैपेसिटर फूलने के बजाय हो सकता है आपका ऑटो कपलर भी डेड हो सकता है। जैसे देखो ऑटो कपलर का भी पावर नहीं बनेगा, जिसके कारण से इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑटो कपलर भी बिजी लगी हुई है, साथ साथ इसका DT वगैरह सब कुछ चेक होगा, फिर से आपको अच्छे से समझ में आ पाएगी कि इसको कैसे रिपेयर करना है। सर्वप्रथम तो मैं इसका आपका ये मेन कैपेसिटर चेंज करूँगा, उससे पहले मैं इसका आपका डायोड चेक कर लेता हूँ। डायोड आपका पीछे की साइड लगी रहती है। अगर आपके भी एडेप्टर के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। मीटर को डालते हैं कंटिन्यूटी और सर्वप्रथम टेस्ट करते हैं हम इसका डायोड को टेस्ट करने के लिए 2 आपका इनपुट पॉइंट होता है। इनपुट पॉइंट की तरफ से टेस्ट करेंगे नहीं है, आउटपुट पॉइंट के टेस्ट करेंगे तो आउटपुट पॉइंट की तरह भी नहीं है। इनपुट से आउटपुट टेस्ट करेंगे इधर से उधर तो भी हमारी शॉर्ट नहीं है, यानी कि हमारी डायोड शॉर्ट नहीं है। फर्स्ट में तो मैं इसका आपका चेंज करूँगा कैपेसिटर चेंज करने के बाद भी अगर आपकी पावर नहीं निकलती है तो फिर इसका दूसरा सॉल्यूशन मैं बताऊँगा। तो ऐसे आप देखोगे हमने इसमें डालने के लिए ऐसे देखो 450 वोल्ट की हमने इसमें कैपेसिटर ले रखी है, 450 वोल्ट और 4.7 UF की हो जाती है। और इसका देखोगे तो आप 400 वोल्ट 4.7 UF की हो जाती है ये वाली, और मैंने लिया है जो 450 वोल्ट का लिया है ये वाला, और आपका 4.7 UF की हो जाती है। कैपेसिटर तो चेंज कर लिया भाई, ऐसे देखो हमने न्यू कैपेसिटर इसमें लगा लिया हुआ, ये वाली जो कि पुरानी वाली ये हो जाती है, इसको हमने हटा करके और ये वाली नेल वेल लगा लिया है। चलिए इसको पावर देते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी सिग्नल चालू हो पाती है चार्जर की नहीं हो पाती है। थोड़ा सा मैं इसको कैमरे को नीचे करूं तो ही आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ऐसे देख रहे हैं हम कि हमने इससे सप्लाई दे रखी है, लेकिन अभी भी इसमें कोई भी इंडिकेशन हमारा नहीं आया है। चलिए बैक साइड करते हैं और फिर से मैं आपको मीटर के साथ दिखा देने का प्रयास करता हूँ। अभी देखोगे आप AC to AC में चेक करूँगा तो ये हमारी हो जाती है आपकी आउटपुट की पॉइंट, यहाँ से आप देख रहे हो कि हमारी 500 DC बोल रहे हैं, और ये आपका हो जाता है डायरेक्टली आपका इनपुट AC हो जाता है। चलिए इसी लगे हाथ, अभी तो हमारी जैसे आप देख रहे हो कि अभी हमारी कोई भी इंडिकेशन इसमें नहीं चल रहा है। लगे हाथ अब इसको DC to DC भी टेस्ट कर लेते हैं। क्या होता है कितने सिचुएशन में ये वाली LED फ्यूज़ भी कर जाती है पानी जाने के कारण से, और आपका पावर निकलता रहता है लेकिन नहीं शो करता है। तो चलिए अभी DC to DC इसका टेस्ट करते हैं। तो DC टेस्ट कर रहे हैं तो जैसे देखो, जैसे मैंने आपको सही बताया कि इसकी 14 वोल्ट अप्रोक्सीमेटली निकल रहा है, 14.5 वोल्ट।
लेकिन ये इंडिकेशन नहीं जल रहा है। तो हो सकता है बल्ब आपकी ख़राब हो जाती है, ये वाली बल्ब, जिसके कारण से आपका पावर निकलता रहता है लेकिन आपकी जलती नहीं है। तो ये वाली बल्ब भी मैं अब चेंज करूँगा, फिर से इसकी हमारी प्रॉब्लम शायद तक दूर हो जाएगी। तो मैं इंडिकेशन बल्ब भी लगा रखे हैं। और इंडिकेशन बल्ब का एक बात बताऊँ, ये 3 पोल की बॉल होती है। जैसे देखोगे इसमें तो 3 पोल आपको दिखाई देंगे ऐसे, 1 2 3। और इसमें भी हमने ये वाली भी LED जो लगाए हैं, ये बड़े वाली LED से, ये भी 3 पोल की ही होती है। तो मैंने लगा लिया। चलिए इसको ऑन करते हैं। ऐसे देखते हैं हम, सप्लाई देने के बाद हमारी सप्लाई आ चुकी है, रेड कलर यहाँ पे इंडिकेशन हो रहा है। और जैसे ही ये आपकी चार्ज पूरी हो जाएगी ना, तो उस टाइम में आपका ग्रीन हो जाएगा। अभी हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट आपका समथिंग 14.5 वोल्ट के आसपास इससे निकलनी चाहिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ये वाली इसकी पॉइंट जो होती है ना, आउटपुट DC के लिए होती है। तो मैं इसे DC टेस्ट करेंगे तो ऐसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 14.5 वोल्ट हमारी अप्रॉक्सीमेट निकल रहा है। यानी कि हमारी ये पूरी मशीन जो है ना क्लियर हो चुका है। चलिए इसको तो मेरे भाई, अगर आपकी भी चार्जर मशीन की, स्प्रे मशीन की चार्जर इस तरह से ख़राब हो जाती है तो बहुत ही छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, आसानी से इस वीडियो को देख करके सीख सकते हो। तो ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसे लगी जरूर बताना। फिलहाल मिलते हैं नई वीडियो में। आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।